अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ड्राइव टू सक्सेस। मैं हूं इर्तिज़ा उमर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करूंगा ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेज़ॉन के ऊपर। मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ एन इंडियन जो आपको बताया जाता है कि आपको अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए, तो मैं क्या समझता हूँ इसके बारे में और क्या मैं इसको इनकरेज करता हूँ। देखें, ये वीडियो बिल्कुल अनकट होगी, बिल्कुल रॉ होगी और मैं आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करूंगा कि आपको क्या बताया जाता है और आपको किस तरह से ट्रैक से डी ट्रैक किया जाता है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग इट सेल्फ इज़ अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल। ऑलराइट, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती, आप ऑर्डर लेते हो, बेसिकली आप मार्केटिंग करते हो, आपको ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने के बाद आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हो और उसके बाद उसको आप अपने कस्टमर को शिप कर देते हो और उसकी पेमेंट रिसीव कर लेते हो एंड द प्रॉफिट यू गेट फ्रॉम इट इज़ योर प्रॉफिट। तो ये चीज़ ड्रॉप शिपिंग की है। ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, मैं इसको बुरा बिजनेस मॉडल नहीं कहता, लेकिन हमारे जो इतने ज़्यादा गुरुज बन गए हुए हैं, उन्होंने जिस तरह से इसको पोर्ट्रे कर दिया और जिस तरह से ड्रॉप शिपिंग को वो इनकरेज करते हैं ओवर अमेजोन, आई डोंट एग्री विद देम एट ऑल। ओके, इफ़ यू डूइंग इट ऑन शॉपिफाई दैट्स फाइन। अगर आपका ड्रॉप शिपिंग स्टोर है शॉपिफाई के ऊपर, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, it's not fine. Even if you're making money, it's not fine because it's against their policies. And dropshipping is not a very long-term business. आप ड्रॉप शिपिंग में कोई खास स्केलेबिलिटी नहीं कर सकते। यस, यू कैन ऐड मोर प्रोडक्ट्स ऑन इट, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नॉट गेटिंग एनी ब्रांड, यू नॉट बिल्डिंग अप एनी ब्रांड। आपकी कोई ब्रांड इमेज नहीं बन रही, आपको कोई आई डोंट थिंक रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो बेसिकली ऑनलाइन सेलिंग में जब आप इतनी मेहनत करते हो, इतने पैसे खर्च करते हो, आप बर्निंग करते हो स्टार्ट में, तो यू हैव ओनली वन लॉन्ग टर्म गोल एंड दैट इज ब्रांडिंग। यू नो दैट द मनी यू आर स्पेंडिंग टुडे इज गोना बेनिफिट यू टुमारो। तो इसी वजह से आप मार्केटिंग पे इतना पैसा लगाते हो। अगर आप सिर्फ वक्ती पैसा कमाना चाहते हो कि मैं ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं 100 यूनिट सेल कर लूँगा, मुझे $5 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो मुझे $500 बन जाएंगे, दैट्स इट। अगर आपकी सोच इतनी है, इतनी छोटी सोच है, देन गो फॉर ड्रॉप शिपिंग। तो ठीक है, आप $500 कमाएं और जब तक आपका वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में आप कमाएंगे, जब वो प्रोडक्ट का ट्रेंड चेंज होगा फिर आप कोई नई प्रोडक्ट ढूंढें और उसमें फिर ट्राई करें। फिर वो जो $500 आपने कमाए थे उससे ज़्यादा उस पर खर्च करें, उसको ट्रायल एंड टेस्टिंग में। उसके बाद आपको अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल गई जो फिर से एक सक्सेसफुल है, तो आप उसमें से कोई $500, $2000 फिर कमा लेंगे। लेकिन ये जो ख़ास तौर पर जो इस तरह का ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। जब हम बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, तो ट्राई ये करना चाहिए कि एक ऐसी डायरेक्शन में लगाया जाए जो कल को आपको बेनिफिट दे। लेकिन कोई भी बिजनेस आप करेंगे, स्टार्ट में आपको रिसर्च भी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए, आपको मेहनत भी चाहिए। जब आपने वो सारी चीज़ें देनी है तो आप उस डायरेक्शन में दें जो कल को आपको बेनिफिट करेगा। If you're putting all these things in a drop shipping model, then it's not gonna benefit you tomorrow. Tomorrow some other guy or some other product is gonna bypass you. कोई नई प्रोडक्ट आ जाएगी, आपकी प्रोडक्ट का ट्रेंड खत्म हो जाएगा, खत्म, आपकी मेहनत खत्म। आपने जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे, ठीक है, कमाए थे। What I'm trying to say is कि आपको बिजनेस बिल्ड करना चाहिए, आपको ब्रांड बिल्ड करना चाहिए। Even if you want to go with the drop shipping model, that's fine, but go for branding drop shipping. ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो करें। आप अपना सप्लायर मैनेज करें, अपने सप्लायर के साथ बेसिकली पार्टनरशिप करें। अपने सप्लायर के साथ पार्टनरशिप करने के बाद उसको बताएं, यार कि तुम्हारे पास जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑर्डर मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें वो ब्रांडेड मेरे ट्रेडमार्क के साथ, मेरे उसके पैकेजिंग के साथ तुम्हें बेचना पड़ेगा। आई विल ब्रिंग यू ऑर्डर्स, बट द ऑर्डर्स यू कैन शिप इन आवर कस्टम पैकेजिंग। बेशक वो प्रोडक्ट सेम है, वाइट लेबल प्रोडक्ट, इट डजंट मैटर, बट आपके कस्टमर को याद होना चाहिए कि उसने किस जगह से वो चीज़ खरीदी थी, और अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो आपके पास दोबारा आएगा। द की पॉइंट, द की गोल हेयर इज टू ब्रिंग द कस्टमर्स बैक टू योर स्टोर विदाउट स्पेंडिंग फॉर द सेकेंड टाइम। जिन लोगों को मेरी बात समझ आई है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप मार्केटिंग में जो पैसा लगा रहे हो आज,
कल को वो कस्टमर, लेट सपोज आपने 100 ऑर्डर्स ले लिए मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर, अगर कल के दिन फिर से आपको 100 ऑर्डर्स के लिए पैसा खर्चना पड़ रहा है और नए कस्टमर्स के लिए खर्चना पड़ रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन वो जो पिछला 100 था अगर उसमें से एक भी कस्टमर वापस नहीं आया, देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर प्रोडक्ट और विद योर ब्रांडिंग। तो बेसिकली गोल ये है कि जब आप पैसे खर्चते हो तो आपको उस डायरेक्शन में खर्चने हैं कि कल को वो आपको बेनिफिट करें। अब ये पेन है, अगर आप इस पेन को ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, सिंपल, किसी ने एक दफा बाय कर लिया उसके बाद वो दोबारा नहीं करेगा, उसको मे बी आपकी वेबसाइट भी ना याद रहे कौन सी वेबसाइट थी, जब तक उसके सामने वो आप दोबारा से ऐड नहीं लाओगे तो वो बाय नहीं करेगा दोबारा इसको। बट अगर आप इसका एक नाम रखोगे, फर्ज करो आप इसका ब्लैकी नाम रख देते हो, ब्लैकी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, तो उसको अगर इसका एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा तो वो नेक्स्ट टाइम ब्लैकी सर्च करेगा और वो ब्लैकी ही लेगा। तो और ये चीज़ ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर बन सकती है, बट यू गॉट ट्राई। आप कहोगे सप्लायर नहीं मिलता, सप्लायर मिलता है, हर बंदे को अपनी सेल से गर्ज है। अगर आप किसी को सेल ला के दोगे वो आपके कस्टम पैकेजिंग क्या है वो आपके हाथ भी चूमेगा, ठीक है। तो आपके बात करने के ऊपर, आपकी डीलिंग करने के ऊपर है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताया जाए कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है वो लॉन्ग टर्म मॉडल नहीं है। ठीक है, वक्ती तौर पर आप कुछ कर लोगे उसमें, लेकिन जो लोग आपको ये स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं कि जी इतने लाख डॉलर्स की सेल कर दी हमने ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर, भाई कोई फायदा नहीं। प्रॉफिट किधर है? प्रॉफिट किधर है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? और आपको क्या गारंटी है कि ये प्रोडक्ट कितनी देर चलेगी? आपका ब्रांड कौन सा बन रहा है? तो बेसिकली वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बातें करने को बहुत है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग करें, वरना गो विद द आइडियल मॉडल जिसमें आपके पास इन्वेंट्री होती है, स्टॉक होता है और आप एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे होते हैं। मल्टीपल कंट्रीज में करना चाहते हैं तो मल्टीपल कंट्रीज में अपना स्टॉक रखें। जो असल तरीका है बिजनेस करने का, जिसको तजारत, जिसको ट्रेडिंग बोलते हैं, वो करनी है तो वो इस तरह होती है। बाकी ये मार्केटिंग फर्म वाले काम है कि यार आपने सेलें ला के दे दी किसी को ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर, ठीक है करना तो करें, लेकिन मैं आपको अपना माइंडसेट बता रहा हूँ। यू कैन डिसएग्री विद मी, दैट्स ऑब्वियसली योर चॉइस। जो मैं समझता हूँ मैंने वो बताना आपको पसंद किया। अगर कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको मेरे बताने समझाने का तरीका पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस मत कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।